हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सूरज और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का भी निशान दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच चले। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं आज का जो टॉपिक आप लोगों के समक्ष लाया हूँ वो ये लाया हूँ कि जैसे बच्चे पढ़ाई करते हैं ना, तो पढ़ाई करते रहते हैं तो अपने तरीके से पढ़ाई करते हैं। और अभी तो वैसे भी लॉकडाउन है और अभी कोचिंग क्लासेज वगैरह कुछ खुली नहीं है, स्कूल वगैरह सारे बंद पड़े हैं। तो ऐसे में तो और भी ऑनलाइन स्टडी करनी पड़ रही है बच्चों को, मतलब डिस्टेंस लर्निंग करनी पड़ रही है बच्चों को। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि वो पढ़ते तो जाते हैं और अपने ही से पढ़ते हैं और पढ़ते जाते हैं और उन्हें क्या है कि मतलब रिटेंड करने में बहुत दिक्कत आती है। मतलब पढ़ा हुआ चीज़ वो ज़्यादा लंबे समय तक याद नहीं रख पाते हैं। तो मैं वैसे ही कुछ एक दो चार टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आया हूँ जो कि आप लोगों को पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। तो सबसे पहले तो अगर आप स्टूडेंट हैं और अगर आप अपने करियर के पीछे बहुत ही ज़्यादा सीरियस हैं, मतलब सीरियस स्टूडेंट हैं, तब आपको पढ़ाई में दिलचस्पी 100% होगी। और जब पढ़ाई में दिलचस्पी होगी तो फिर आप पढ़ने के लिए नए नए तरीके ज़रूर अपने से डेवलप किया होगा आप लोगों ने। तो सबसे पहले जो मुझे लगता है वो ये है कि एक बढ़िया रूटीन का होना बहुत ज़रूरी है। एक बहुत ही अच्छे रूटीन का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप सीनियर स्टूडेंट हैं, यानी सीनियर सेकेंडरी में पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे 11th 12th में अगर आप हैं, तो आपको 8 से 10 घंटे की सेल्फ स्टडी डेली करनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तब तो आपको 12 से 14 घंटे की पढ़ाई डेली करनी चाहिए। सिंपल बोर्ड्स के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं तब तो 8-10 घंटे भी चल जाएगा। लेकिन अगर आप जूनियर स्टूडेंट हैं, यानी कि 6, 7, 8, 9, 10 के हैं, तो वहाँ पे भी आपको मेहनत करनी है। क्यों? क्योंकि आपके सामने नए नए एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, आपका करियर डिसाइड होने वाला है। तो आपको अपना बेसिक बहुत ही अच्छे से बना के रहना है। तो बेसिक को अच्छे से बनाने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से होनी चाहिए। इससे मैटर नहीं होता कि हम स्कूल जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, क्लासेज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अरे आप घर पे तो हो, सबके पास मोबाइल तो है, ऑनलाइन सुविधा तो है सबके पास, यूट्यूब पर भरे पड़े हैं लेक्चर्स। जो आप केवल वहाँ पे टॉपिक डालो और आपको मतलब भर भर के लेक्चर्स आपके सामने आएंगे। आप फ्री में पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये डिजिटल इंडिया हो चुका है। अब यहाँ पे बच्चा के हाथ में क्या है? एंड्रॉयड फ़ोन है। तो उसका आप पढ़ाई में अच्छे से इस्तेमाल करना सीखें, ठीक है। तो चलिए मैं एक दो चीज़ आपको फटाफट से बता देता हूँ। तो वो ये है, पहला कि आपकी रूटीन अच्छी होनी चाहिए। आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसको आप टाइम में डिवाइड कर लीजिए। टाइम में डिवाइड कर लेने से क्या होगा कि आपका एक भी सब्जेक्ट छूटेगा नहीं। मतलब ऐसा होता है ना कि चलो मेरा सब्जेक्ट अगर बायोलॉजी में है तो मैं दिन रात बायोलॉजी ही पढ़ रहा हूँ, बाकी सब्जेक्ट पे तो उतना मेरा फोकस नहीं है। लेकिन ये सही तरीका नहीं है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में सारे ही सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं और सबको प्रॉपर टाइम देना चाहिए। तो प्रॉपर टाइम हम कब दे पाएंगे? जब हमारे पास सफिशियंट टाइम रहेगा सारे सब्जेक्टों के लिए। तो ठीक है, तो एक रूटीन का होना बहुत ज़रूरी है ना। डिवाइड कर लेना है टाइम को और उसके अकॉर्डिंग ही मतलब पढ़ाई करनी है। दूसरी बात कि जो हम पढ़ते जाते हैं उसका शॉर्ट नोट्स भी हमारे पास खुद के हाथ से लिखा हुआ होना चाहिए। उससे क्या होता है कि उसको फिर बाद में कम समय में पूरे चैप्टर को कम समय में हम पढ़ सकते हैं। क्योंकि अपने से लिखा हुआ है तो खुद का लिखा हुआ खुद से तो समझ में आएगा ही। तो सेल्फ मेड नोट्स, जिसको कि बोलते हैं शॉर्ट नोट्स, वो बहुत ही हेल्पफुल होता है सेल्फ स्टडी में। दूसरी बात, क्वेश्चन प्रैक्टिस तो होनी ही चाहिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस के बिना पढ़ना बेकार है, मतलब कोई सेंस ही नहीं होता है। आप पढ़ाई किस लिए करते हो? कोई जॉब किस लिए करता है? पैसे के लिए ना। तो आप पढ़ाई किस लिए कर रहे हो? क्वेश्चंस आपसे होने चाहिए, तभी तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, तभी तो आप किसी एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। अगर आपकी एक्यूरेसी रेट बहुत ही ज़्यादा है और आप कम टाइम में अगर कर लेते हैं तो ये सब चीज़ें भी मायने रखता है। दूसरी बात, जैसे मैंने किसी एक चीज़ को पढ़ लिया तो अब उस चीज़ को याद रखना है लंबे समय इनफैक्ट हम कहें कि हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाए, ऐसा कोई उपाय है क्या? हाँ, ज़रूर उपाय है। एक तो आपकी पढ़ाई के वक्त कंसंट्रेशन 100% होनी चाहिए। 100% करने का मतलब कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आप वहीं पे प्रेजेंट हो जो आप पढ़ाई कर रहे हो। दूसरी बात कि जैसे अगर आपने पढ़ लिया, उसको अच्छे से समझ लिया, तो अब चिंतन मनन की प्रक्रिया होनी चाहिए। चिंतन मनन की प्रक्रिया किसको बोलते हैं? जैसे कि मैंने किसी चीज़ को पढ़ लिया, अब उसी में अपना बुद्धि लगा रहे हैं कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका ऐसा स्ट्रक्चर क्यों है, इसमें ये डिस्कवरी कब हुई, किसने क्या क्या किया। तो ये सब क्यों कैसे जब हम क्वेश्चन करने लगते हैं अपने आप से उस टॉपिक के विषय में, तो फिर इसको बोलते हैं चिंतन, मतलब सोचना। हम कहाँ तक सोच पाते हैं, हमारी बुद्धि कहाँ तक जा पाती है। साइंस के स्टूडेंट के लिए ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है।
थिंकिंग, आपको थिंक करना है। और कई बार होता है ना कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी मतलब क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम वगैरह में। तो अगर आपने उस विषय के बारे में अच्छे से सोच समझ रखा है तो आपके जो सोचने की दायरा है उसी के अंदर में से क्वेश्चन आता है और आप उससे कर पाते हैं। फिर इससे आपकी रैंक डिसाइड होती है और आप अच्छे से अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट हो पाते हैं। दूसरी बात यह है कि आपको क्या करना है, मनन भी करना है। जैसे अगर आपने किसी चीज़ को पढ़ लिया, समझ लिया, सब कुछ परफेक्ट हो गया, मतलब वो जो चैप्टर है आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया, फिर भी यहीं पे नहीं रुकना है। क्या करना है, जैसे चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कहीं घूमने निकल गए हैं, मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो जो मैंने पढ़ लिया है उसी को माइंड में रोटेट करना है। इसको बोलते हैं मनन करना, यानी मन में पढ़ी हुई चीज़ों को लाना और लाने की कोशिश करना। अगर मैं उन चीज़ों को मन में ला पा रहा हूँ, जो मैंने पढ़ रखा है उसको मैं अगर याद कर पा रहा हूँ कि मैंने क्या क्या पढ़ रखा है, तो आप यकीन मानिए वो चीज़ आप कभी नहीं भूल पाएंगे। और अगर एक चैप्टर में अगर टॉपिक वाइज आपने अगर 4 से 5 बार ऐसे कर लिया कि उस चीज़ों को मन में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो चीज़ आप कभी भी जल्दी से नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, तो ये चिंतन और मनन की प्रक्रिया बहुत ही ज़रूरी है। ये चीज़ें मैं भी नहीं जानता था। मेरे पिताजी खुद एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने खुद हमें ये चीज़ बताई। उनको भी उनके गुरुजी ने बताया होगा। तो किसी भी चीज़ को समझने के लिए ये चिंतन और मनन बहुत ही आवश्यक है। बाकी आप लोगों की जैसी पढ़ाई चल रही है, उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही आगे और अच्छे से चलते रहे। बाकी ट्यूशन वगैरह तो आप लोग ले ही रहे होंगे, या फिर अगर ट्यूशन नहीं ले रहे हैं तो ऑनलाइन क्लासेज आप कर ही रहे होंगे। तो पढ़ाई तो वैसे भी रुकनी नहीं चाहिए। बस यही कुछ एक बात बतानी थी दोस्तों। अब आपको ये बातें समझ में आ गई। अगर आपको ये मेरी बातें समझ में आ गई है और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है, आप कुछ सीखते हैं हमारे वीडियो से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का भी निशान दबा दीजिए, ताकि मेरे वीडियो से आप हमेशा अपडेटेड रहें। आप तक मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब के माध्यम से सबसे पहले पहुँच सकेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब तक के मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।